वैसे तो महाराष्ट्र के और जितने राष्ट्र चैनल पर सुन रहे हैं वो एक विष भोजन में मिलाया गया है और एक विष कानों में घोला गया है। ये दो विष है, इसमें एक विष जो भोजन में मिलाया गया है उस विष से तुम बच सकते हो, पर जो कानों में जहर घोला गया है उससे जिंदगी में कभी बचना नहीं है, कभी नहीं बच सकते। भोजन का विष निकल सकता है, पर कानों में जो घुला हुआ विष है ना, ये जिंदगी भर नहीं निकलता। अपशब्द किया और वो अपशब्द जीवन पर्यांत तक रहता है, मरते दम तक वो अपशब्द समाप्त नहीं होता। जब तुम उसको देखते हो तब तुम्हारा खून खोल जाता है। इसमें मेरे साथ ऐसा है। जितना शरीर में गया हुआ जहर, जितना शरीर में भोजन के साथ गया हुआ जहर काम नहीं करता, उससे ज्यादा काम करता है कानों में गया हुआ जहर। आज संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में आज किसी को भी भोजन में जहर नहीं दिया जा रहा। आज के जमाने में सबसे ज्यादा जहर उगला जा रहा है तो इन कानों में उगला जा रहा है। ये कानों का जो जहर है ये जीवन को नष्ट कर देगा। कि मुझे तनख्वाह मिल रही है इसलिए मुझे बॉर्डर पर जाकर इस कड़कड़ाती हुई धूप में, इस कड़कड़ाती ठंड में, इस कड़कड़ाती हुई बारिश में, इस बिजली में मुझे खड़ा रहना है। एक बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं लड़ता। एक भारत का सैनिक, बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक वेतन के लिए नहीं, अपने वतन के लिए लड़ता है। इसलिए वो जीवित अपने घर में आए, उनकी बॉडी में आए। इसका जीवित अपने घर में आए। एक लोटा जल हमें वो बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए, जो राष्ट्र की सेवा में लगे हुए ये आधिकारिक सभी लोग हैं, इनके लिए भी हमको एक लोटा जल समर्पित करना चाहिए कि राष्ट्र के लिए। खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि बहू तुम्हारी सेवा कर लेगी, परिवार के लोग तुम्हारी सेवा कर लेंगे। इतना बड़ा महल बनाया, बंगला बनाया, 4-4 गाड़ी, 25-25 लाख की, 30-30 लाख की गाड़ी रखी, तो भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे परिवार वाले खड़े मिलेंगे। जब शरीर में रोग होता है, कष्ट होता है, बीमारी होती है, अकेले वेंटिलेटर पर पड़े होते हो, अकेले आईसीयू में पड़े होते हो, डॉक्टर आता है, दवाई देकर चेक कर चले जाता है। परिवार वाले कमरे के बाहर, आईसीयू के बाहर, वेंटिलेटर के बाहर खड़े हैं, बस बैठे बैठे सोच रहे बहुत अच्छा क्या तकिया हो गया, आंख में आंसू गिरा, भगवान इनको ठीक कर देना। भगवान बोले पूरी जायदाद के तुम हिस्सेदार हो, पूरी जायदाद, पर किसी के दुख के हिस्सेदार नहीं हो। मनुष्य को अकेला भोगना है, तो दूसरा अकेला। कितनी विचित्र कथा है वो रत्नाकर की, कितनी विचित्र। तमसा नदी के तट पर जंगलों में
बहुत सारे जंगल में रहने वाले, वन में विचरण करने वाले आदि किसी को मार देते, किसी को काट देते, दूसरों का धन इकट्ठा कर लेते। उसी में एक था क्रूर से, इतना ज्यादा क्रूर था वो क्रूर से कि अगर कोई धन नहीं देता था तो वहां उसका गला काट देता। क्रूर से ने कहा संतान मिलने तो क्या हुआ, क्या मैं धन इकट्ठा नहीं करूं? पत्नी ने समझाया, क्रूर से नहीं माना तो कह दिया कल तेरे संतान मिलने तो मैं किसी की संतान उठा के दूंगा। क्रूर से इनको गुस्सा आया, नगर में चले गया, गांव में चले गया, एक ब्राह्मण के बच्चे को उठा कर दिया, पत्नी की गोद में दे दिया। पत्नी ने उस बच्चे से लाड़ प्रेम करा, स्नेह करा, उसको पाल पोस कर बड़ा करा, बड़ा हो गया तो वो बच्चा क्रूर से के साथ में शिकार पर जाने लगा, लोगों को लूटने लगा, वो भी लूटपाट में लग गया। उसका नाम था रत्नाकर। ये भी लोगों को मारे, ये कहाँ का तरीका है? तो उसको माँ को बड़ा दुख होता था। धीरे धीरे रत्नाकर जब बड़ा हुआ, शादी कर दी, बच्चे हो गए, सब कुछ आनंद हो गया, बहुत बड़ा डाकू बन गया, बहुत बड़ा डाकू। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। रत्नाकर को लगा इतने सारे संत जा रहे हैं, इनके पास में पोटलियां हैं, पोटलियों में जरूर धन होगा। रत्नाकर ने उनको रोक लिया, अरे बाबा क्या है तुम्हारे पास में, धन दो। संतों ने कहा हमारे पास में क्या रखा, हम तो एक लंगोटी में रहते हैं, कुछ भी हमारे पास में नहीं, हम क्या आपको दें। जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देव ऋषि नारद के पास में तानपुरा था, उन्होंने कहा तानपुरा के अंदर कुछ भरा होगा, दे दे तानपुरा। नारद जी से तानपुरा छुड़ा लिया। नारद जी मन में सोचे अपने पास तो वैसे कुछ नहीं था, बचा कुछ तानपुरा था, वो भी ले लिया, वो भी चीज। नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने मन में सोचा ये डाकू है, इसको ऐसे समझाएंगे तो समझ में आएगी नहीं। तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरी माता, तेरे पिता, तेरा भाई, सब कुछ धन के हिस्सेदार होंगे, और तू जो चोरी कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है, इसके हिस्सेदार क्या तेरे परिवार वाले होंगे? देव ऋषि नारद ने जब कहा, रत्नाकर हंसकर बोला, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे हर चीज के हिस्सेदार हैं, तो मेरे कर्म के भी हिस्सेदार मेरे पत्नी और बच्चे रहेंगे। नारद जी ने कहा हम यहीं पर हैं, पहले उनसे लिख कर लिया, हम तुझे बहुत सारी दौलत दे देंगे। और रत्नाकर बोला कि तुम कहीं भाग गए तो? नारद जी बोले हमको पेड़ से बांध के चले जाइए, रस्सी से पेड़ से बांध दिया। देव ऋषि नारद को और संतों को। रत्नाकर अपने घर गए, अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया, अपनी माँ को बुलाया, पिता को बुलाया। मैं हूँ, माँ कहती है मैं हूँ। अब रत्नाकर ने पूछा, मैंने लोगों को मार डाला, मैंने लोगों का खून खच्चर कर दिया, उस पाप का, मेरे दुख का, मेरे कर्म का हिस्सेदार कौन कौन है? इतने में पत्नी ने कहा फालतू की बात मत करो, जिसने जो कर्म करा है उसको भोगना पड़ता है, तो तुम मेरे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। बेटा कहता है पिताजी मैंने कभी नहीं कहा कि आप चोरी करो, आपके हिस्सेदार। माँ कहती है मैंने कभी नहीं कहा कि तो चोरी कर ला। पिता कहता है मैंने कभी नहीं कहा किसको कि मेरे साथ चोरी करने जाए। रत्नाकर ने उस पल देव ऋषि नारद के पास जाकर हाथ जोड़ दिए और देव ऋषि नारद से कहा, नारद जी ये बताओ कि कोई दुनिया के लोग हमारे धन के हिस्सेदार हो जाते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक दुकान पर बैठकर कमाते हो, उस कमाई के हिस्सेदार तुम्हारे बेटा, बेटी, पत्नी, रिश्तेदार, माता, पिता, सब तुम्हारी जायदाद के हिस्सेदार होंगे। और तुमने दुकान पर बैठकर से झूठ बोला,
दुकान पर बैठकर जो बेईमानी करी, नौकरी में, सर्विस में, जहां बैठकर तुमने 1 का 2 करा, तुम्हारे किए गए कर्म का हिस्सेदार कौन होगा? कोई दूसरा नहीं। अंत समय में भुगतना तुझे अकेले पड़ेगा। तब रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, पलंग पर अकेला पड़ा रहेगा। कोई हाथ दुखा, दर्द तुम्हें हुआ, कमर दुखी, दर्द तुम्हें हुआ, लीवर किडनी में प्रॉब्लम हुई, दर्द तुम्हें हुआ, तकलीफ तुम्हें हुई, कष्ट तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना। झूठ तुम बोलते हो, छल तुम करते हो, बेईमानी तुम करते हो, कपट तुम करते हो, दुकान तुम चलाते हो, घर तुम चलाते हो, तो भजन भी तुम करो, तुम्हारे लिए करो। अपने 1 लोटा जल शंकर जी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने लिए, कोई दूसरे के लिए नहीं। पर चढ़ाया गया जल किस जगह काम आएगा? वो जल ही एक पत्र आया,